स्टूडेंट्स, आज से हमारे चैनल अननोन टू नोन में क्लास 10 मैथ का सिलेबस शुरू कराया जा रहा है, जिसमें कि एक से लेके जितने भी चैप्टर हैं, टॉपिक हैं, सारे उसके टॉपिक के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी हो सकते हैं, आर.एस. अग्रवाल के हो सकते हैं, आर.डी. शर्मा के हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप की जो बुक्स चलती हैं एनसीईआरटी से रिलेटेड, सीबीएसई बोर्ड की, यूपी बोर्ड की, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सारी प्रैक्टिस कराए जाएंगे आपको। तो आज से जो हम शुरू करने जा रहे हैं, वो सबसे पहले कुछ बच्चों की डिमांड थी कि अभी जो क्लासेस में चैप्टर चल रहे हैं या जो इस समय एग्जाम्स होने वाले हैं, उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चैप्टर इसमें पढ़ाए जा रहे हैं, जो आगे एग्जाम होने वाला है, उनमें जो चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्किल, वहाँ से स्टार्ट किया जा रहा है। एरिया रिलेटेड सर्किल तो हम शुरू करते हैं। आज जो चैप्टर है मैथ्स का चैप्टर शायद है आपका 12, एरिया रिलेटेड टू सर्किल। एरिया रिलेटेड टू सर्किल, क्लियर? ये चैप्टर आपका आज शुरू कराया जा रहा है। कोशिश ये रहेगी कि आपके एनसीईआरटी, आर.एस. अग्रवाल और जो अदर्स बुक्स हैं, उनसे कुछ क्वेश्चन आपके कराए जाएंगे, कुछ प्रैक्टिस के लिए भी अलग से दिए जाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि ये पूरा आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेगा। आप हमारे चैनल अननोन टू नोन को सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें और इसको अपना लाभ उठाएं। ठीक है, तो देखिए पहले जो देखते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्किल में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो इसमें एरिया की बात हो रही है, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो एरिया से रिलेटेड होता है। सिंपल क्वेश्चन एरिया का हो सकता है, सर्किल का, उसके किसी पार्ट का हो सकता है, सर्किल के अंदर कोई फिगर बना है उसका सेक्टर का हो सकता है, सेगमेंट का हो सकता है, शेडेड रीजन का हो सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सर्किल क्या है और उसमें सर्किल में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। इस चैप्टर मींस एरिया रिलेटेड टू सर्किल से रिलेटेड है। तो देखते हैं, जैसे मान सपोज करिए ये आपका सर्किल है, ये आपका सेंटर हो गया, ये जो होता है आप सभी लोग जानते हैं, ये होता है रेडियस। और अगर इसको हम पूरा ऐसा ज्वाइन कर दें, ये पूरा अगर ज्वाइन कर दिया गया तो ये क्या हो गया आपका डायामीटर। ये होता है डायामीटर। ठीक, तो आप देख रहे हैं जो सेंटर से जितना भी आप कहीं भी इसको ज्वाइन करते हैं तो सारी रेडियाई होती है। रेडियाई क्या है? रेडियाई इज द प्लूरल ऑफ रेडियस। और रेडियस को अगर हमने डबल कर दिया, यानी कि दोनों जोड़ मिला दिए, तो क्या हो गया डायमीटर। इससे क्या चीज निकल कर आ गई आपकी कि जो डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है। तो एक चीज यहाँ पर एक आपका एक फॉर्मूला बन जाता है, d इक्वल टू 2r, मीन्स डायमीटर इक्वल टू रेडियस। मतलब जो डायमीटर होता है रेडियस का डबल होता है। तो सीधा सा अदर वर्ड में हम ये भी बोल सकते हैं कि जो रेडियस होती है वो डायमीटर की हाफ होती है। क्वेश्चन अभी आएंगे जब, तो किसी क्वेश्चन में मतलब डायमीटर दिया है और आपको फार्मूले में आपको पता है कि उसमें r यूज हो रहा है, तो क्या करेंगे, डायमीटर से रेडियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए आप ध्यान रख लें, जो डायमीटर होता है रेडियस का डबल होता है, रेडियस डायमीटर की हाफ हो गई, तो r इक्वल टू डी बाई 2b इसको लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये तो हो गई केवल अभी रेडियस और डायमीटर की बात। आप इसमें एक चीज और ये देख लें, जैसे कि ऐसे दिया हुआ है, सपोज करिए ये रेडियाई थी सारी, इनको आपने अलग कर दिया,
क्लियर। अब ये डायमीटर हो गया। ये जो डायमीटर है आपका, इस सर्किल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, यानी कि ये वाला एक सेमी सर्किल हो गया और एक ये सेमी सर्किल हो गया। ठीक है, इनका सर्कमफ्रेंस या एरिया जो भी होगा वो ऑलवेज इक्वल होगा, अगर एक सेम रेडियाई है, एक सर्किल की रेडियाई सेम रहती है। अच्छा, अब जैसे कि इसमें अगर ये बना दिया जाए, ऐसे ही कोई ट्रायंगल बना दिया जाए, ये सेमी सर्किल है, इसमें एक ट्रायंगल बन गया, तो सेमी सर्किल का जो ट्रायंगल बन रहा है, जो इसकी वर्टेक्स है, ये ऑलवेज 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये चीज आपको एक ध्यान रखनी है, क्योंकि जब आप आगे क्वेश्चन करेंगे तो उसमें ये आपको देखने को मिलेगा, तो उसमें आपका ये पता होना बहुत जरूरी होता है कि ये 90 डिग्री होता है। अच्छा, अब देखिएगा आगे इसके सर्किल से ही रिलेटेड है, ये सर्किल है आपका, ये सेंटर है, इसको ऐसे अगर दो रेडियाई यहाँ पर ऐसे ड्रा कर दी गई, और ये जो होता है एंगल ऑफ सेंटर बोला जाता है, ये कुछ भी हो सकता है, 30, 60, सपोज करो ये मान लीजिए आपका 60 डिग्री है, तो एंगल ऑफ सेंटर या सेंटर एंगल बोलते हैं। और ये जो पूरा पार्ट है आपका, ये जो देख रहे हैं आपके, ये पूरा जो पार्ट है इसका, ये वाला जिसको हम शेडेड कर रहे हैं, ये जो पूरा पार्ट है, इसको बोला जाता है सेक्टर। क्या बोलते हैं? सेक्टर। ठीक, सेक्टर। अब इसमें सेक्टर है ये, इसको अगर हम एरिया फाइंड करने का क्वेश्चन आ जाए, साथ साथ इसके हम फार्मूले भी देखते चलते हैं, जिससे कि हमें सारी चीजें क्लियर होती जाए। तो जैसे ही सेक्टर हो गया, जैसे हम देखते हैं कि एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर। ये आप पहले भी पढ़े होंगे 10th क्लास से पहले भी। तो एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर। अगर हम ये जो सेक्टर बन गया है, ये जो सेक्टर बना है, इसका अगर एरिया आपको फाइंड करना है, तो इसका फॉर्मूला क्या यूज करेंगे ये देखते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर, सर्किल का एक पार्ट है, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ऐसे लिखते हैं, होल का अपान कर दे या थीटा अपॉन 360 कर दे, एक ही बात होती है। अब ये अपॉन 360 क्यों हुआ? क्योंकि जब ये सर्किल है ऐसे, अगर ये पूरा एंगल जो होता है, ये कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है, और उसका एक हिस्सा है जिसका हमें एरिया पता करना है, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। और थीटा क्या है हमारा? जितना ये एंगल गिवन है। ठीक है, तो ये थीटा अपॉन 360 हो गया हमारा एंगल। अब इसके बाद हम लोग जैसे देखते हैं, तो इसको आप जो ये देख रहे हैं कि ये जो इतना पार्ट है, ये पूरे सर्किल का स्मॉलर पार्ट है, और जो ये व्हाइट वाला पार्ट दिख रहा है, जो अनशेडेड पार्ट है, वो ग्रेटर पार्ट दिख रहा है। तो ये जो होता है ये सेक्टर, तो इसको आप माइनर सेक्टर भी बोल सकते हैं। हमने यहाँ सेक्टर लिखा है, ये होता है माइनर सेक्टर, और जो बड़ा वाला भाग बचा है ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेजर सेक्टर। ये क्या हो गया? मेजर सेक्टर। तो अगर कभी कभी बोल देते हैं सेक्टर का एरिया निकालने को, कभी ये बोल देते हैं मेजर सेक्टर का। तो ये अगर सेंटर एंगल आपको पता है, तो आपने इसका फाइंड कर लिया, पूरे सर्किल से माइनस कर लें, तो आपको मेजर सेक्टर का एरिया पता कर लेंगे। लेकिन आप एक चीज और कर सकते हैं कि ये एंगल अगर आपको पता है, तो रिमेनिंग पार्ट जो एंगल है ये भी आप पता कर लेंगे। तो जब मेजर सेक्टर की बात हो, जैसे 360 पूरा होता है, ये 60 डिग्री है, तो 360 में 60 माइनस करेंगे, तो ये जो मेजर होता है वो 300 आ जाएगा। तो ये 3 की जगह पर 300 आ जाएगा। और यहाँ पर जो माइनर सेक्टर है, इसमें थीटा कितना है? 60। जितना भी थीटा यहाँ पे एंगल दिया है सेंटर एंगल, वो थीटा की वैल्यू होती है। जैसे इसमें हमने 60 लिखा, तो थीटा हो गया 60 डिग्री। आपको थीटा की प्लेस पर 60 पुट करना है। रेडियस आपकी गिवन होगी, पाई की वैल्यू आप जानते हैं 22/7 और 3.14 होती है। तो ये तो हो गई सेक्टर की बात। अभी माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर, अगर इनका एरिया फाइंड करना है तो आप कैसे पता करेंगे, उसके लिए ये आपके फार्मूले होते हैं। चलिए हम देखते हैं दूसरी चीज
जो बहुत पूछी जाती है, इन्हीं में क्वेश्चन इर्द गिर्द जिसके घूमते हैं, सेक्टर और सेगमेंट। तो सेगमेंट क्या होता है ये देख लेते हैं। जैसे ये सर्किल है और ये अभी आपने बनाया था सेक्टर। अब इस सेक्टर को अगर ऐसे ज्वाइन कर दिया गया ऐसे, ये ट्राइंगल बन गया। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये बोला जाता है सेगमेंट। ठीक है, और ये सेगमेंट हो गया, इसको आप माइनर सेगमेंट भी बोल सकते हैं। जो बचा हुआ पार्ट है ये क्या हो जाएगा, मेजर सेगमेंट हो जाएगा आपका। जो स्मॉलर है वो माइनर, जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या हो जाएगा, मेजर। ठीक, तो इसका एरिया अगर हमें फाइंड करना है तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। पूरा ये सेक्टर में ट्राइंगल का एरिया अगर माइनस कर देंगे तो हमारा एरिया जो है वो सेगमेंट का आ जाएगा। इसके लिए क्या होगा कि रेडियस गिवन होगी तो ये साइड हो जाएगी, एंगल दिया होगा, फिर हम लोग देख लेंगे किस टाइप का ट्राइंगल है, तो उसको बाद में जब क्वेश्चन आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। लेकिन आप अभी इसका कॉन्सेप्ट समझ लें कि जो सेगमेंट का एरिया है वो कैसे फाइंड करेंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट। और इसके बाद जैसे ये आता है सर्किल, सर्किल सब में आनी है। जैसे आपको बोल दिया जाए ये जो अभी सेगमेंट बनाया था आपका ऐसे करके, ये फाइंड करना हो, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क। ये जो मैंने डार्क किया हुआ है, अगर ये फाइंड करना हो तो आप देखिएगा सरकमफ्रेंस ऑफ जो सर्किल होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल इक्वल टू होता है 2 पाई आर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पाई इंटू डी, क्योंकि 2r इक्वल टू होता है डायमीटर यानी डी, तो हम 2r की जगह डी लिख देते हो जाता है पाई इंटू डी। क्लियर। अब हमें अगर लेंथ ऑफ आर्क पता करनी है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है, आपके बुक्स में दिया है, अभी आप जब क्वेश्चन करेंगे तब देखेंगे लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू, तो आप यही फार्मूला लगा दें। जैसे एरिया में एरिया सर्किल का एरिया का फार्मूला लिखने के बाद थीटा अपान 360 किया था, तो लेंथ ऑफ जब आर्क फाइंड करनी है, क्योंकि ये जो लेंथ ऑफ आर्क आपको बताया जा रहा है ये भी एक सर्किल की जो ये सरकमफ्रेंस है उसका पार्ट है, तो लेंथ ऑफ आर्क क्या हो जाएगा 2 पाई आर, और इसमें भी आप लिख देंगे थीटा अपान 360, और थीटा क्या होगा, जो भी ये एंगल आपका सेंट्रल एंगल गिवन होगा वो थीटा की जगह पुट कर देंगे। रेडियस और पाई की वैल्यू गिवन होगी, पाई की तो वैल्यू निश्चित होती है कि आपको पुट करना है तो 22/7 अदरवाइज 3.14, और रेडियस आपको गिवन होगी, नहीं रेडियस होगी डायमीटर होगा वो फाइंड कर लेंगे। तो इस तरह से आप सरकमफ्रेंस, लेंथ ऑफ आर्क ये फाइंड कर सकते हैं। और जो इसके पहले बताया गया उससे आपको क्या करना होता है, क्या कर पाएंगे कि आप उससे एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे फाइंड करना है ये कर लेंगे। अभी आपको सिर्फ इतनी चीज बताई जा रही है क्योंकि इसकी जो पहली एक्सरसाइज है उसमें इन्हीं चीजों से आपका काम चल जाएगा। इसके बाद जो आगे की एक्सरसाइज आएगी उसमें भी लगभग इन्हीं का यूज है, बट थोड़ा सा आपको स्क्वायर, रेक्टेंगल इनके बारे में जानकारी अगर होगी तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए। बात बाकी नहीं तो जब क्वेश्चन कराए जाएंगे तो सारी चीजें आपको क्लियर करा दी जाएंगी। चलिए तो देखते हैं इससे रिलेटेड, जैसे क्वेश्चन कोई आ गया, अब जैसे क्वेश्चन फर्स्ट आ गया, इसमें मान लीजिए क्वेश्चन पहला दिया, देखते हैं द रेडियस
of two circles are 17 centimeter and 8 centimeter respectively. Find the radius of the circle. Find the radius of the circle which circumference is equal to the sum of two. Which circumference is equal to the sum of two circles circumference. ठीक, क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि दो सर्किल हैं जिनकी रेडियस 17 और 8 है रिस्पेक्टिवली। अब एक ऐसा सर्किल बताना है जिसका सर्कमफ्रेंस दोनों के सर्कमफ्रेंस के सम के इक्वल है, उसकी रेडियस क्या होगी या कितनी होगी ये आपको बताना है। तो देखिएगा, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, स्टार्टिंग का है, पहला क्वेश्चन है, बहुत आसान सा है। इसमें अगर ये आपका क्वेश्चन एमसीक्यूज में आए, कभी एमसीक्यू में अगर आता है ये क्वेश्चन आपका, तो आपको कुछ नहीं करना है। जो दो सर्किल की रेडियाई गिवन है इनको आप प्लस कर लें, 17 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बट अगर इसको आपको सॉल्यूशन करना है, आपको सॉल्व करके बताना है कि उसकी रेडियाई कितनी होगी, तो वो अभी आप आगे देखिए कैसे करते हैं। अगर एमसीक्यू में दिया है तो आप इसको टाइम अपना वेस्ट नहीं करें, ऑलवेज ध्यान रखें जो दो सर्किल दिए हैं उनकी रेडियाई का जो सम होगा, जो थर्ड सर्किल है या जो अगला एक ऐसा सर्किल है जिसका सरकमफ्रेंस दोनों सर्किल के सरकमफ्रेंस के सम के इक्वल है, तो उसकी रेडियाई की जो रेडियस होगी वो दोनों सर्किल की रेडियस के सम के इक्वल होगा। ठीक है, तो चलिए एमसीक्यू के लिए भी ऐसा हो गया। अगर आपको करना है तो ऐसे निकालना होगा सॉल्यूशन इसका, सरकमफ्रेंस ऑफ न्यू सर्किल या थर्ड सर्किल, न्यू सर्किल इक्वल टू सरकमफ्रेंस द, ऐसे लिखेंगे, द सम ऑफ circumference of two circles। ठीक, तो इसका देखिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया गया, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल होता है 2 पाई r। इसमें हम ऐसे ले लेते हैं 2 पाई, दो सर्किल है r1 और 2 पाई r2। अब इसमें देख लें हम, सबसे पहले क्या हमें 2 पाई r यहाँ लिखनी है, इन दोनों हम देख रहे हैं 2 पाई हमारा कॉमन मिल रहा है, ये हो जाएगा r1 प्लस r2, ये हो गया 2 पाई r, ये 2 पाई। अब इसमें r1 और r2 की जो वैल्यू है वो क्या, 17 सेंटीमीटर और प्लस 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर 2 पाई कैंसिल हो गया, ये r हो गया 17 और 8 कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर। देखिए अभी जो आपको ओरल करके बताया गया था उसमें मैंने ये बताया कि दोनों रेडियाई का जो सम होगा वही आंसर होगा। तो आपने अभी इसको करके देख लिया, रेडियस कितनी आई है, 25 सेंटीमीटर।
अगर 17 आप प्लस करोगे तो भी रेडियाई 25 सेंटीमीटर ही रहेगी। तो इस तरह से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। एमसीक्यूज हो तो आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, बस आसानी से आपको अपना आंसर टिक करना है। देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। ये है सेकेंड क्वेश्चन। द रेडियाई ऑफ टू सर्किल्स आर 5 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। फाइंड द radius of circle having equal area to the sum of two circles area। ये बताना है द रेडियाई ऑफ टू सर्किल्स ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। फाइंड रेडियस ऑफ सर्किल हैविंग इक्वल एरिया टू द सम ऑफ टू सर्किल्स एरिया। मतलब ये है कि एक दो सर्किल है जिनकी रेडियाई 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर गिवन है। अब एक ऐसा सर्किल है जिसका एरिया इन दोनों सर्किल के एरिया के सम के इक्वल होना है, तो उसकी रेडियस क्या होगी ये पता करना है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन में अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया गया है तो आपको बस यही करना है। इसके लिए भी एक ट्रिकी क्वेश्चन होता है कि जैसे एक रेडियस है, सॉरी ये मैंने बताया 5 और 12 दिया था, 5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। द रेडियाई ऑफ टू सर्किल आर 5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। फाइंड रेडियस ऑफ सर्किल हैविंग इक्वल एरिया टू द सम ऑफ टू सर्किल्स एरिया। तो इसमें क्या करना है कि इनके स्क्वायर का सम करके स्क्वायर रूट आप फाइंड कर लें, तो जो आंसर आएगा वही आपका रेडियस हो जाएगी किसकी, जो आप नया सर्किल बना रहे हैं। देखिए कैसे करेंगे इसको। एरिया ऑफ सर्किल या जो एक सर्किल है एरिया ऑफ न्यू सर्किल कह सकते हैं। एरिया ऑफ न्यू सर्किल इक्वल टू एरिया सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्किल्स। ठीक, ये क्या हो गया पाई आर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर। अब इसकी आर तो हमें पता करनी है, फिर तो ऐसे लिख दें। इन दोनों में पहले देख लें कॉमन क्या है पाई, यहाँ हो जाएगा R1 स्क्वायर और यहाँ क्या हो जाएगा R2 स्क्वायर। ये आप आईडीटी जैसे ही पुट कर दें। इसमें एक की रेडियस है 5 सेंटीमीटर और दूसरे की है 12 सेंटीमीटर। ये पाई यहाँ पर आपका कैंसिल हो गया, ये R स्क्वायर, इसका जब स्क्वायर करोगे हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। R स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जब R पता करना होगा तो इसमें अंडर रूट लगा देंगे आप 169 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो जो R आ जाएगी वो आ जाएगी 13 सेंटीमीटर। तो ये जो सर्किल है एक जिसका एरिया इन दोनों सर्किल के एरिया के सम के इक्वल होगा, उसकी रेडियस आपकी फाइंड हो गई और ये हो गई 13 सेंटीमीटर। ठीक है।